हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने अब तक जितने भी पैसिव वॉइस पढ़ा उसके अकॉर्डिंग जो भी रूल्स पढ़े उसको आप अपने कॉपी पे कॉपीराइट किया होगा। कुछ ऐसे भी रूल्स होते हैं जो कि इनसे भिन्न होते हैं और इनको पर्टिकुलर पढ़ना होता है। तो यूज ऑफ पैसिव वॉइस के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे रूल्स हैं जो पैसिव वॉइस से हटकर अपने स्वयं में परिवर्तित होते हैं। राइट नाउ रूल्स नंबर 1 को देखते हैं। सब्जेक्ट का पता नहीं होने पर पैसिव वॉइस का प्रयोग होता है। मतलब साफ है कि किसी भी एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट जरूर होता है। अगर सब्जेक्ट न हो तो किस प्रकार से आप पैसिव वॉइस बनाएंगे, इसका मतलब यही है। तो देखिए, जैसा कि एग्जाम्पल दिया गया है, द गर्ल वॉज फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। राइट, द गर्ल वॉज फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। अब यहाँ पे ध्यान से देखें, जो पैसिव वॉइस है ये सेम ऐसे ही प्रयोग में लाए जाते हैं जिसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है। अगर इसका एक्टिव वॉइस बनाएंगे तो इसका सब्जेक्ट का पता नहीं चलेगा। अतः वॉज के बाद फेल्ड का प्रयोग थर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग हुआ है, वर्ब का थर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग हुआ है। सेम वैसे ही द चेयर वॉज सेंट देयर। यहाँ पे देयर कोई सब्जेक्ट नहीं है, देयर का मतलब वहाँ होता है, इसलिए ऑब्जेक्ट के रूप में देयर का प्रयोग किया गया है। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में देयर का प्रयोग किया गया है और द चेयर इस अपने आप में एक पैसिव सब्जेक्ट है। राइट नाउ वाज के बाद सेंट का प्रयोग किया गया है, यानी कि थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। ये सेंटेंसेस अपने आप में स्वयं में परिपूर्ण है, अतः इनमें कोई चेंजिंग नहीं किया जाता है। ये स्वयं पैसिव वॉइस में लिखे जाते हैं। रूल्स नंबर 2 में है ऑब्जेक्ट को एम्फेसाइज यानी कि जोर डालना करने के लिए पैसिव वॉइस का प्रयोग होता है। मतलब साफ है कि जैसा कि आपने एम्फैटिक प्रोनाउन पढ़ा होगा और एम्फैटिक प्रोनाउन में एम्फेसाइज किया जाता है, यानी कि कर्ता द्वारा स्वयं पर जोर डालता है, अतः एम्फेसाइज डालना यानी कि एम्फेसाइज होना बोलते हैं। तो इसमें देख सकते हैं आप अपने एग्जाम्पल्स को। द डॉग वॉज किल्ड बाई हिम। राइट, द डॉग वॉज किल्ड बाई हिम। अब यहाँ पे डॉग मारा गया है उसके द्वारा, यहाँ पे एक प्रकार का जोर डाला गया है। ठीक है, तो जब जोर डालने की बात होती है तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ एम्फैटिक प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे पैसिव वॉइस के इस रूल के अकॉर्डिंग एम्फेसाइज कर सकते हैं। राइट, एक और एग्जाम्पल है, दिस बुक इज रिटन बाय मिस्टर ए.के. ठाकुर। ठीक है, यहाँ पे जोर डाला गया है कि यह किताब मिस्टर ए.के. ठाकुर द्वारा लिखी गई है। यहाँ पे जोर डालने का काम किया गया है, अतः यह एम्फेसिस कर रहा है। राइट, आगे बढ़ते हैं, तीसरे रूल की तरफ देखते हैं क्या कह रहा है। आप देख सकते हैं तीसरे रूल में सेंटेंस को पोलाइट बनाने के लिए भी पैसिव वॉइस का प्रयोग होता है। इस केस में बाई प्लस पैसिव एडजेक्ट का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से कौन से ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, तो मेनी स्टूडेंट्स हैव बीन पास्ड। बहुत सारे विद्यार्थी पास हो गए हैं। ठीक है, या पास हो चुके हैं। यहाँ पे जब है बीन का प्रयोग कर दिया गया, पास थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर दिया गया, तो वास्तव में ये एक प्रकार का पैसिव वॉइस का सेंटेंस बना है। ठीक है, इस प्रकार के सेंटेंसेस को आप यूं ही बनाएंगे, इसे याद रखेंगे। इट इज सेड दैट द कोर्ट विल पनिश द क्रिमिनल, यानी कि यहाँ पे इज के बाद थर्ड फॉर्म का प्रयोग सेड किया गया है और दैट जो कि एक कंजंक्शन है जो दूसरे क्लॉज को द कोर्ट विल पनिश द क्रिमिनल को जोड़ रखा है। ऐसे इस प्रकार के लॉयल सेंटेंसेस को हम यूं ही बनाते हैं। रूल नंबर 4 कह रहा है जब सब्जेक्ट सबको पता होता है तो पैसिव वॉइस का प्रयोग होता है। समझ में आ रही है बात कि ऐसा कोई कार्य जो कि कोई कर रहा है और हर व्यक्ति को उसके बारे में पता हो, जैसे कि हिंदी इज स्पोकन ऑल ओवर द कंट्री। हिंदी को सभी जानते हैं, अतः यहाँ पे हम बाई प्लस एजेंट का प्रयोग नहीं करते हैं।
ठीक है। और इसी प्रकार से हम पैसिव वॉइस का ही यूज़ करके इस सेंटेंसेस को कहते हैं और बनाते हैं। टेलीफोन वाज इन्वेंटेड इन 1876। टेलीफोन को कौन नहीं जानता, सभी लोग जानते हैं। किसको बनाने वाले ग्राहम बेल थे। तो ग्राहम बेल के बारे में लगभग सबको पता होता है, अतः 1876 को दर्शाया गया है। ठीक है। रूल नंबर 5 कह रहा है कि विज्ञान और तकनीकी विषयों में भी पैसिव वॉइस का प्रयोग होता है। कैसे? तो सामान्यतः बाई प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट का कोई महत्व ही नहीं होता है। आप एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। व्हीट इज ग्रोन इन पंजाब। कौन नहीं जानता कि पंजाब में सबसे ज्यादा गेहूं की फसल होती है, यानी कि पंजाब में गेहूं उगाई जाती है। ठीक है ना। यानी कि अपने आप में टेक्निकली तौर से पंजाब में गेहूं का फसल होता है, अतः यहाँ पे इंडिकेट किया गया है कि पंजाब में गेहूं की फसल उगाई जाती है, गेहूं उगाई जाती है। राइट। मेथेन गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन सोडियम एसीटेट एंड सोडा लाइम आर कंबाइंड। ध्यान रखें कि यह विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री से संबंधित है और ऐसा अभिक्रिया, ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जाता है। तो सिंपल सी बात है कि मेथेन गैस बनता है जब सोडियम एसीटेट और सोडा लाइम को मिलाया जाता है। राइट। तो ये अपने आप में सत्य है, सत्य पे आधारित है, अतः इसमें हम पैसिव ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करते हैं। इस प्रकार से जितने भी सेंटेंसेस होते हैं आप पैसिव ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करेंगे, अन्यथा वह एक प्रकार से गलत सेंटेंस माने जाएंगे पैसिव वॉइस के इन नियमों के अनुसार। तो इन सारे नियमों को आप अपने बुक में, नोटबुक में कॉपीराइट करेंगे और याद करेंगे, और इस प्रकार के जितने भी सेंटेंसेस मिलें आप उनको छांट कर, लिख कर उन्हें याद करें और अपनी लैंग्वेज में उतारें। अगला वीडियो हम नेक्स्ट रूल्स को लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।